बताइए, जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छी कोचिंग नहीं जा पाता हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या फिर मैं कहीं दिल्ली जाके नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इंदौर जाके नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो स्टूडेंट मतलब क्या बिना कोचिंग के कर सकते हैं क्या? क्योंकि मुझे लगता है कि आपने भी शायद बिना कोचिंग के करा है। नमस्कार साथियों, दिस इज सुनील कुशवाहा। और बहुत दिनों से मैं आपको बोल रहा था अपने वीडियोज़ में और अपने चैनल पे बहुत बार मैंने आपको मतलब बताया भी है कि हमारे साथ जो हमारे आदित्य सर हैं वो सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं। स्वागत है आपका आदित्य सर, आदित्य दरोगा साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील। देखिए, हमारे जो स्टूडेंट हैं ना, उनका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि कैसे, मतलब देखिए, जब आप कुछ बन जाते हो फिर आपको लगता है ये काफ़ी आसान था, लेकिन जब तक आप नहीं बनते तब तक आपको लगता है कि यार इसको कैसे करें। तो थोड़ा सा आप बताइए कि क्या आपने कहाँ से कैसे आपने जर्नी स्टार्ट करी, तो थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट को बताइए कि क्या आपका आप मतलब एक जीवन परिचय जैसा है कि किस प्रकार से एक मतलब फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी आप समझ सकते हो काफ़ी टफ नौकरी है, उसके बाद में फिर ऐसा ही बनना, ये सफ़र आपका कैसा रहा है? ठीक, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं मध्य प्रदेश में शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, बट मतलब शुरू से ही यहीं का निवासी हूँ। और काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक बच्चे को तैयार करते हैं, एक मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कोई भी सफलता, मेरा ऐसा मानना है कि उसमें किसी एक व्यक्ति का पूरा हाथ नहीं होता, उसमें काफ़ी सारे लोगों का सहयोग होता है। वो बचपन में आपकी माँ से लेके आपका परिवार, आपके परिवार का माहौल, उसके बाद आपके शिक्षक, जो गुरुजी, मतलब बचपन से लेके बड़े तक हमें काफ़ी सारे शिक्षक मिलते हैं, सबका बहुत रोल होता है। तो उन सबको और भगवान को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैं यहाँ तक पहुँचा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने ही अकेले मेहनत की, मेहनत बहुत सारे लोग होते हैं जो इससे ज़्यादा भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं किस्मत के कारण या कुछ कह लो, कर्म हुए या कुछ हुआ, हम यहाँ तक पहुँच गए और वो लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं, शायद आगे पहुँच जाएंगे। तो उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मेरी सफलता में कारण है, एक तो परिवार होता है, दूसरी मेरी माँ है, मेरी मम्मी भी ऐसा ही हैं, यहीं पर शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में एमपी में ऐसा ही हैं। और उनकी मेहनत है कि उनने नौकरी के साथ हमको पढ़ाया, काफ़ी बताया। हमारी पूरी बराबर ट्यूशन क्लास लेती थी बचपन से, तो उससे हमारा एक बेस बना। लगभग एक अच्छे खासा स्कोर इसमें किया था मैंने। इसमें बता देता हूँ मैं, 160 क्वेश्चन थे एग्ज़ाम में, तो मेरे 132 क्वेश्चन सही हुए थे, जो मतलब एक ठीक ठाक स्कोर था। 120 क्वेश्चन के आसपास शायद हमारा हो गया था कट ऑफ, तो मेरे एक अच्छे खासा उससे कट ऑफ से मैं ऊपर था। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि मैंने कभी ना कभी तैयारी करी है। तो जो अपन छोटी छोटी तैयारी करते हैं उसको मतलब ऐसा नहीं समझ चाहिए कि इसका रिजल्ट आज नहीं मिल रहा है तो ये बेकार जा रही है। तैयारी में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आप निरंतर करते रहें, थोड़ा थोड़ा करते रहें, उसका रिजल्ट आज नहीं तो कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। तो उसके ज़रिए मेरी जो पढ़ाई थी वो इस एग्ज़ाम पे निकली और ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ। और उसके बाद इस चैनल से भी मैं थोड़ा कुछ दिन के लिए जुड़ा था। आपको कोचिंग, हाँ, बायोलॉजी की मैंने कुछ क्लासेस ली थी, लेकिन अफसोस है इस बात का मुझे, मैं बहुत इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ सब लोगों से कि मैंने वो शुरू किया लेकिन ख़त्म नहीं कर पाया। इसका एक्चुअल में ज्वाइनिंग बीच में आ गई, तो थोड़ा कुछ इसके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ समय लगा और उसके बाद हमें जाना पड़ा वहाँ पर। तो वहाँ पर अब मेरी ट्रेनिंग चल रही है यूपी में, सुल्तानपुर में। तो ट्रेनिंग लगभग अभी हाफ़ हो चुकी है हमारी, आधी हो चुकी है 6 महीने की। उसके बाद कुछ छुट्टी मिली है मेरे को 3-4 दिन की, तो उसमें मैंने आते ही साथ सुनील सर को कांटेक्ट किया कि ताकि हमारे व्यूअर्स से या बच्चों से जुड़ें, उनको कुछ बताएं इस बारे में। तो ये मैंने आपको मतलब मेरा लगभग बचपन से लेकर अभी तक का एक बता दिया, बेसिक। ठीक है, इसके बाद सुनील सर आगे जो पूछें वो बताते हैं। तो भाई आप ये बताइए, जैसे आप वन रक्षक बने, ठीक है, उसके बाद में फिर आप यूपीएसआई बने, तो आप मुझे इतना बताइए, जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छी कोचिंग नहीं जा पाता हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या फिर मैं कहीं दिल्ली जाके नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इंदौर जाके नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो स्टूडेंट मतलब क्या बिना कोचिंग के कर सकते हैं क्या? क्योंकि मुझे लगता है कि आपने भी शायद बिना कोचिंग के करा है। इतनी ज़्यादा कोचिंग नहीं पढ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है, ऐसा नहीं है कि स्पेशली आपने यूपी का मतलब एसआई का अलग से आपने वो लिया हो कोर्स, तो क्या ये कर सकते हैं जैसे आपने किया है? थोड़ा सा बताइए कैसे किया है, और मतलब कुछ पढ़ाई का रूटीन वगैरह क्या है, और जब डिस्ट्रैक्शन आता है तो उस टाइम क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में स्टूडेंट को बताइए।
जहाँ तक कोचिंग का सवाल है तो मेरा ऐसा मानना है कि कोचिंग वगैरह एक हद तक ज़रूरी है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, आपको बिल्कुल सवाल समझ में नहीं आते मैथ के या जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसका आपका बेस भी क्लियर नहीं है, तो उस स्तर पर आपको कोचिंग की मतलब आवश्यकता है। आपको एक बार करना चाहिए कोर्स किसी भी कोचिंग का, ये नहीं कहूँगा मैं किसी विशेष कोचिंग का, पर किसी भी कोचिंग का आपको कोर्स करना चाहिए ताकि आपका बेस बन जाए एक बार। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आता है, अगर मान के चलिए 100 नंबर का एग्ज़ाम है और आप 50-60 स्कोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोचिंग की कमी नहीं, यहाँ पे कमी अब मेहनत की है। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और किस्मत के भरोसे हमेशा नहीं हो सकता कि आप सोचेंगे जैसे कुछ लोगों के मार्क्स थोड़े बहुत कम आते तो कहते हैं यार किस्मत नहीं थी या इतने से रह गए उतने से रह गए। तो वहाँ पे ही मेरा मानना है कि मेहनत थोड़ा है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे वो कहते हैं ना कि कागज़ अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। तो काबिलियत हमेशा मतलब सक्सेस होती है और किस्मत के भरोसे कहाँ तक बैठेंगे, तो मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेहनत का मैं बताता हूँ आपको, रूटीन का जैसे बात है तो यूपीएसआई की जैसे मैं बताऊँ आपको, मैंने इसके लिए कोई कोचिंग नहीं करी थी। मैंने यूपीए कुछ नहीं पढ़ा था विशेष, चूँकि इसमें यूपीजे की भी आता है तो मैंने वो कुछ नहीं पढ़ा विशेष। मैंने कोई इसके लिए कोचिंग नहीं की, मैं चूँकि अपनी तैयारी कर रहा था एमपीपीएससी के लिए। लेकिन जब इसका एग्ज़ाम आया तो मैंने कुछ लास्ट के 1-2 महीने में अपने जो मैथ रीजनिंग के जो पहले का पढ़ा हुआ रखा था उसके फॉर्मूलेज रिवाइज़ करे, और इसके जो रिसेंट प्रीवियस ईयर पेपर थे यूपीएसआई के वो मैंने लगाना शुरू किए। तो उसका मैंने एक टेक्स्ट बुक पे ही कोर्स ले लिया था ऐप पे, तो वहाँ से मैंने लगाना शुरू करे तो मैंने मार्क्स देखा कि धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होते गए प्रैक्टिस से। और वो प्रैक्टिस भी ऐसी नहीं केवल मौके लगाए, मैंने जैसे एक पेपर दिया तो उसके बाद में पूरा एनालिसिस किया कि उसमें 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी था, मैथ था, रीजनिंग था, और एक था जिसमें जीएस भी है, पॉलिटी भी है और एक्ट वगैरह थे, आईपीसी सीआरपीसी वगैरह सब था उसमें। तो मैं एग्ज़ाम देने के बाद पूरा रिवाइज़ करता था, एनालिसिस करता था उसका कि किस सेक्शन में मेरे मार्क्स कट रहे हैं। उसके अंदर भी जैसे हिंदी में कट रहे हैं तो किस यूनिट में कट रहे हैं। जैसे मेरा पर्यायवाची हर बार गलत जा रहा है तो मतलब मुझे ये यूनिट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी तो मैंने बताया आपको 1-2 महीने ही थे, ज़्यादा समय बचा नहीं था, क्योंकि मेरी तैयारी दूसरी चल रही थी। तो मैंने इसको उतना ही समय दिया, लेकिन थोड़ा एक स्मार्ट जो स्ट्रेटजी कहते हैं या स्मार्ट स्टडी कहते हैं, मैंने वो करी है इसके लिए। तो क्या है, जो जो कमज़ोरी थी मैंने उस पर पहले फोकस किया, और फोकस किया उसके बाद दोबारा मौका दिया तो कुछ मार्क्स उधर पे बढ़े। तो इस तरह से पता चलता गया धीरे धीरे करके। और ये पूरी तैयारी मैंने जहाँ पे हम बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं, मेरा घर है, यहीं पर मैंने तैयारी खुद ही करी है। इसके लिए मैंने किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया। वो जो बेस है वो अलग बात है, मैंने बताया कि पहले मैं यहीं पर एक कोचिंग है मेरे चाचा जी की, सक्सेस पॉइंट करके, वहाँ पे जाता था। लेकिन वो बात है आज से 6-7 साल पहले की। मैंने 7 साल ये फॉरेस्ट गार्ड की जॉब करी है, इस दौरान मैंने कोई कोचिंग नहीं की। और इस दौरान मैं बस यही है कि पढ़ाई से जुड़ा रहा, खुद की पढ़ाई से धीरे धीरे करके सेल्फ स्टडी से जुड़ा रहा। और कोई भी एग्ज़ाम आप निकालोगे, जब भी निकालोगे या जिसने भी निकाला उससे पूछ लेना, उसमें मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा रोल ना सेल्फ स्टडी का होता है। सेल्फ स्टडी जो है वो आपको कोचिंग करने के बाद भी करनी पड़ेगी, अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तब भी करनी पड़ेगी, आपको अच्छे से अच्छा गाइडेंस मिल जाए तब भी करनी पड़ेगी। तो वो तो करनी पड़ेगी और मेजर रोल उसी का है। तो जहाँ तक कोचिंग के बिना सवाल है तो हाँ कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी उस जगह की मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सेल्फ स्टडी में और एफर्ट लगाना पड़ेगा। और कैसे करा जाएगा, तो उसका यही है कि आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे हमारे जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आप तैयारी कर रहे होंगे, फॉरेस्ट गार्ड हुआ या पटवारी हुआ या पुलिस का, कांस्टेबल का भी चल रहा है एग्ज़ाम, है ना, तो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ। ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपके पेपर में अगर 4 सब्जेक्ट्स हैं, मान के चलिए हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ, रीजनिंग जो भी है, हर सब्जेक्ट को आप डेली 1 घंटा, बस 1 से 1.5 घंटे आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डेली पढ़ना है। भले ही आप उसकी 1 यूनिट पढ़ें या आधी यूनिट पढ़ें या मैथ के 20 सवाल लगाएं, लेकिन आपको लगाना डेली है। तो वो जो कंटिन्यूटी रहेगी ना, आपको मुश्किल से 3-4 या 5-6 महीने की तैयारी चाहिए, इससे ज़्यादा की आपको आवश्यकता नहीं। आप कोई भी ऐसा एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं जो वनडे एग्ज़ाम है। हालांकि कोई बड़ा एग्ज़ाम है तो थोड़ी बड़ी तैयारी चाहिए पड़ेगी, जहाँ तक है। तो आदित्य भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कम से कम अपने जीवन के बारे में स्टूडेंट को ये तो बताया कि क्या आपकी लाइफ थी और कैसे तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत आराम से कोई भी तैयारी कर सकता है, आराम से कोई किसी भी जॉब लग सकती है, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बस बात है तो रेगुलरिटी की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आदित्य सर के और वीडियो आएंगे,
ठीक है, उसमें ये अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि इस सब्जेक्ट में कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छा किसी ने पढ़ा होगा। मैं मेरे साथ में ड्यूटी करी है, तब भी बता रहा हूँ मैं कि इनसे अच्छा ना तो किसी को मैथ आता होगा ना रीजनिंग, भले ही बायोलॉजी से हैं, लेकिन इनका मैथ रीजनिंग तब भी मतलब बेटर नहीं है, बेस्ट है, समझ रहे हो आप। और बायोलॉजी तो ये जीके के तो खैर इनको मारा था असल है, क्योंकि पीएससी भी दे चुके 1-2 बार मेंस, और ये भी है, तो अभी जानेंगे इनसे सब कुछ। तो अभी तक के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, और इनका ये जो वीडियो है वो कल आएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पर आए, और ऐसे ही आते रहिएगा और स्टूडेंटों को मोटिवेट जरूर करती रहिएगा, बिल्कुल, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।